सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं केरला पब्लिक स्कूल से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों की मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की कक्षा चतुर्थ में यानी क्लास 4 में आज आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली बार हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, हिंदी विषय का दूसरे अध्याय में साहसी पारस के बारे में। तो आज हम हिंदी विषय का तीसरा अध्याय जो है चंपकवन की हड़ताल के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो चंपकवन की हड़ताल के बारे में समझते हैं। ये आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगी इसे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और साथ में जो मैं पढ़ाऊंगी उसे आप लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे जैसे मैं पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ाऊंगी, वाक्य करके एक एक वाक्य करके आपको वो पढ़ना है और समझना है। मैं जो समझाऊंगी उसे तो समझना ही है, साथ में आपको जो पढ़ा रही हूँ आप अपनी पाठ्य पुस्तक पे निकाल के देखिए और पढ़िए साथ में मेरे, ठीक है। और समझिए इस कहानी को, चंपकवन की हड़ताल में क्या है कहानी, ठीक है, क्या है कथा। इसे चित्र कथा बोलते हैं। चंपकवन की हड़ताल जो है ये एक चित्र कथा है। क्या है? चित्र कथा। चित्र भी दिए हुए हैं और कथा यानी कहानी भी दी हुई है। चलिए जाने चंपकवन के बारे में। पूरा चंपकवन नारों से गूंज रहा था। किस चीज से गूंज रहा था? नारों। नारा समझते हैं ना, जब किसी भी चीज का या फिर किसी भी व्यक्ति का हम नारा लगाते हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार नारा लगाते हैं, या फिर और भी हर प्रकार से नारा लगाते हैं, तो वो हुआ नारा लगाना, है ना। पूरा चंपकवन क्या हो रहा था? नारों से गूंज रहा था, है ना। सभी पशु पक्षी हाथों में बैनर तख्ती थामे बूढ़े बरगद के इर्द गिर्द खड़े हैं। बूढ़े बरगद मतलब बरगद का पेड़ है, वो बहुत बूढ़ा है, मतलब बहुत पुराना है। उस जगह सारे पशु पक्षी जो है वे बैनर मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, बैनर तख्ती ये सारी चीज़ों को थामे हुए, मतलब हाथ में पकड़े हुए बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द खड़े हैं। इर्द गिर्द यानी चारों तरफ खड़े हैं, आसपास खड़े हैं, है ना। सभी ने मिलकर हड़ताल कर दी। क्या कर दी? हड़ताल। हड़ताल समझते हैं ना, किसी भी चीज़ के खिलाफ जाना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए तो उस चीज़ के लिए हम हड़ताल करते हैं कि मेरी मांग पूरी होनी चाहिए, है ना। यह हड़ताल है जंगल के राजा केसरी जी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जंगल के राजा जो हैं केसरी जी, इसके विरुद्ध मतलब इनके खिलाफ में ये हड़ताल की गई है। अब क्यों की गई है उसके बारे में जाने। महाराज की जय हो। महाराज देखिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, सारे पशु पक्षियों का चित्र दिया हुआ है ना। अब देखिए एक लोमड़ी ये शेर सिंह से कह रहे हैं, महाराज की जय हो। महाराज, हड़ताल तो आज भी खत्म नहीं हुई। सभी पशु पक्षी अपनी मांगों पर अटल हैं। सारे पशु पक्षी किसी चीज को लेके मांग कर रहे हैं, वो अपनी हड़ताल को लेके अटल हैं, मतलब वो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो उस चीज के लिए हड़ताल किए ही रहेंगे, है ना। समझ में नहीं आता क्या हो गया, तो इसी प्रकार शेर सिंह कहते हैं समझ नहीं आता क्या हो गया। इन मूर्खों को ना जाने कौन सी मांगों को पूरा करने की रट लगा बैठे हैं। तो शेर सिंह कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इन मूर्खों को, इन पशु पक्षियों को, किस बात को लेकर ये रट लगा के बैठे हैं, है ना। यह सुन चंट लोमड़ी केसरी जी की चमचागिरी किए बिना भला कैसे चुप रह सकता था। चंट लोमड़ी यानी मतलब उसका मन चंचल है, वो हमेशा किसी दूसरे के खिलाफ चुगली समझते हैं ना, चिंगारी लगाते रहते, किसी दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, है ना। और कान भरना समझते हैं, दूसरे के खिलाफ में बोलना, और जब तक उन लोगों के बीच लड़ाई ना हो, कुछ ना हो, तो उनके मन में शांति नहीं होती है। इस प्रकार इसे कहते हैं चंट होना, ठीक है। और चिंगारी लगाना उस बात में, और उस बात को और बढ़ा चढ़ा के बोलना ये लोमड़ी का काम है। वो भला कैसे चुप रह सकता था। महाराज, फिर लोमड़ी कहता है, महाराज मैं तो कहती हूँ इसके मुख्य नेताओं को पकड़कर जंगल के कारावास में डाल देते हैं, बाकी सब स्वयं ही लाइन पर आ जाएंगे। तो
तो फिर लोमड़ी ने कहा कि महाराज, जो इनके नेता हैं, मुख्य नेता, उसे जंगल के कारावास में, यानी जेल जिसे बोलते हैं, कारावास में डाल देते हैं। बाकी सब स्वयं ही लाइन पर आ जाएंगे। अगर किसी एक को, जो मुख्य नेता है, उसे जेल में डाल देंगे या कारावास में डाल देंगे तो फिर सब लाइन पे आ जाएंगे, है ना। फिर शेर सिंह कहते हैं, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर डरता हूँ कि अभी तो हड़ताल कर रहे हैं, कल कहीं बगावत करके नंदनवन के वनराज को अपना राजा ना स्वीकार कर लें और वहाँ चले जाएं। तो फिर जंगल के जो राजा हैं शेर सिंह, उसे डर लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अभी हड़ताल कर रहे हैं, कहीं कभी बगावत ना कर दे, तो और नंदनवन के राजा के पास जाकर वनराज को लेकर अपना राजा ना स्वीकार लें और उनके पास ही ना चले जाएं। सियार, जो कि राज्य मंत्री था, खुद सोचकर बोला, चलिए महाराज, एक बार हड़ताल क्षेत्र का दौरा तो कर आइए, है ना। तो फिर राज्य मंत्री जो थे वो सही बात बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में। तो वो महाराज से कहते हैं, चलिए महाराज, एक बार दौरा कराते हैं, देखाते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों ये लोग हड़ताल किए हुए हैं। फिर जो राजा हैं जंगल के, वो बोले, हाँ ठीक है, ठीक कहते हो, चलो। फिर सियार के कहने पर वो चल दिए। सियार, लोमड़ी, भेड़िया और शेर हड़ताल क्षेत्र में पहुंचे। कौन कौन? सियार, लोमड़ी, भेड़िया और शेर, ये सब हड़ताल के क्षेत्र में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सियार ने मन ही मन सोचा, इन मूर्ख जानवरों को अक्ल ही कितनी है, इन्हें अभी कारावास में डालने का भय दिखाते हैं। तो फिर सियार जो है वो बोला, इन मूर्ख जानवरों को अक्ल ही कितनी है, इन सबको कारावास में डाल देते हैं। एक जानवर को भी अगर यहाँ चीर फाड़ डाला तो बाकी सब तो खुद ही शांत हो जाएंगे। तो वो डर दिखाने के लिए ऐसा करना चाह रहा था और बोला कि अगर एक भी जानवर को चीर फाड़ दिए तो सब डर जाएंगे और फिर वो हड़ताल छोड़ देंगे। फिर ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करेगा, ऐसी फिर दुस्साहस कभी कोई नहीं करेगा और मैं सबसे बढ़कर केसरी जी के नज़रों में चढ़ जाऊंगा। वो उसका कहना था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो केसरी जी के, जो वन के राजा हैं केसरी जी यानी शेर, तो मैं उनके नज़रों में चढ़ जाऊंगा, मतलब अच्छा बन जाऊंगा ऐसा अगर करूँगा तो। फिर सियार बोला, प्रजावासियों, केसरी जी कहते हैं आप यह हड़ताल शीघ्र ही खत्म कर दें, नहीं तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। तो सियार क्या बोला सभी जानवरों से कि प्रजावासियों, आप सब लोग इस हड़ताल को जल्द ही खत्म करें, नहीं तो केसरी जी आप लोगों को कहाँ डाल देंगे? कारावास में डाल देंगे। इस प्रकार वो सभी पशु पक्षी को डर दिखाने लगे। फिर बंदर बोला, अरे जाओ, क्या बोला? अरे जाओ, ये गीदड़ धमकियाँ किसी और को देना। क्या बोला? ये गीदड़ धमकियाँ किसी और को देना, मतलब हम नहीं डरने वाले हैं तुम्हारी इन धमकियों से। फिर हिरन बोलता है, अगर हम सबको कारावास में डालोगे तो तुम्हारी नौकरी कौन करेगा? क्या बोला? अगर तुम हम लोगों को कारावास में डाल दोगे तो तुम्हारी नौकरी कौन करेगा, यानी तुम्हारे यहाँ काम कौन करेगा? अरे भाई, सुबह तो सभी जानवर फिर बोले, अरे भाई, सुबह तो पत्थर इकट्ठे किए थे, उनसे अपने मेहमानों की खातिरदारी क्यों नहीं करते? तो चीता बोलता है, अरे भाई, सुबह तो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए थे, उनसे अपने मेहमानों की खातिरदारी क्यों नहीं करते, है ना। हाथी बोलते हुए ठहरो ठहरो भाइयों, शांत हो जाओ। तो उसी समय हाथी आया और वो बोला, ठहरो ठहरो साथियों, शांत हो जाओ, हमारा उद्देश्य जंगल में अशांति फैलाना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य जंगल में अशांति फैलाना नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हम तो क्या करना चाहते हैं? शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। केसरी जी ने सोचा हिंसा से काम ना चलेगा। क्या सोचा केसरी जी ने? हिंसा से काम नहीं चलेगा, मारपीट या डर दिखाने से, मारने से या फिर डर दिखाने से, कारावास में डालने से कुछ नहीं होगा। इनसे बातचीत करने में ही फायदा है। इनसे क्या करने में फायदा है? बातचीत कर इस समस्या को सुलझाने में भी फायदा है। कहीं वे विद्रोह ना कर बैठे। क्या नहीं कर बैठे? विद्रोह। अगर विद्रोह कर बैठेंगे तो जो राजा हैं
उसे हटा दिया जाता है और फिर दूसरे किसी को राज्य गद्दी दी जाती है। इस वजह से जो है केसरी जी यानी शेर वो डर रहे थे। यहाँ तो पूरी स्थिति ही उलट चुकी है। क्या सोचे फिर शेर कि यहाँ तो पूरी स्थिति ही उलट गई है, मतलब जैसा ठीक होना चाहिए वो उसके बदले और उल्टा ही हो गया है। अच्छा बताइए आप लोगों की मांगे कौन कौन सी है? फिर शेर जो थे केसरी जी वो बोले अच्छा बताइए आप लोगों की कौन कौन सी मांग है? फिर कौवा बोला हमें भी ऊंची नौकरियां चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? ऊंची नौकरियां चाहिए जो केवल अपने अपने चमचों को ही दी है। मतलब तुम्हारे जो चमचे हैं शेर, ये गीदड़, सियार, ये सब तुम्हारे चमचे हैं, है ना। मतलब चमचे का मतलब हुआ जो तुम्हारी हमें हाँ मिलाए, तुम्हारी बातों को तुम्हारे गलत काम में भी तुम्हारा साथ दे, वो चमचा कहलाता है, ठीक है। तो तुमने ऊंचे ओहदे की नौकरियां जो है, ऊंचे पद की नौकरियां जो है अपने चमचों को ही दे रखी है, वो हम लोगों को भी चाहिए। तो लंगूर बोलता है जंगल में एक विद्यालय खुलवाइए ताकि हम लोग पढ़ सकें। फिर लंगूर अपनी मांग रखने लगा कि जंगल में एक विद्यालय खुलवाइए जिसमें हम लोग पढ़ सके। इसी प्रकार भालू बोला जंगल में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम कराइए। क्या बोला भालू? जंगल में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम कीजिए। मतलब जो जितनी भी सुविधाएं होती है सड़क, पानी और स्वास्थ्य के लिए, यानी हॉस्पिटल वगैरह खुलवाना, ये सारा इंतजाम हम लोगों को दीजिए। शेर ने उन लोगों के 2-3 दिन का वक्त मांगा और अपनी गुफा में हाथी दादा को बुलाया। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो 2-3 दिन का वक्त मांगा शेर ने इन सभी पशु पक्षियों से और कहा कि मैं कुछ समय में आप लोगों को सही बताता हूँ, निर्णय लेता हूँ। और हाथी दादा को अंदर बुलाया, हाथी को अंदर बुलाया और उनसे बातचीत करने लगा। फिर शेर बोला हाथी दादा जंगल में अशांति बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? जंगल में अशांति बढ़ती जा रही है। आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए। क्या कीजिए? मार्गदर्शन कीजिए, मतलब सही रास्ता दिखाइए कि आखिर क्या करें, इस समस्या का क्या समाधान होगा। फिर हाथी बोला महाराज सबसे पहले तो आप भेड़िया, लोमड़ी और सियार से अपना पीछा छुड़ाइए। क्या बोला? सबसे पहले तो आप भेड़िया, लोमड़ी और सियार से अपना पीछा छुड़ाइए, मतलब उन लोगों को दूर कीजिए अपने से। ये लोग आपको सही निर्णय नहीं लेने देते। ये लोग क्या करते हैं? सही निर्णय नहीं लेने देते हैं, सिर्फ अपना फायदा ढूंढते हैं, दूसरों को फायदा देना नहीं चाहते हैं। आप ही सोचिए अगर जंगल में बिजली, पानी, स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो आपका कितना नाम होगा, है ना। अगर ये सारी सुविधाएं होंगी तो राजा का बहुत नाम होगा कि राजा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, है ना। तो आपका कितना नाम होगा? दूर दूर तक आपके नाम का डंका बजेगा, दूर दूर तक आपके नाम का डंका बजेगा यानी आपकी नाम का सब गुणगान करेंगे। ये पशु पक्षी आपकी प्रजा हैं, इन्हें खुश रखना आपका ही काम है। ये पशु पक्षी क्या है? आपकी प्रजा हैं, आपकी जनता है। इनकी देखरेख करना आपका ही काम है, यानी राजा के अंडर ही होता है सब प्रजा को देखना। अच्छी नौकरियों पर चापलूसों का नहीं, योग्य लोगों का अधिकार होना चाहिए। क्या मतलब? अच्छी जो नौकरियां होती है उस पे जो आपकी चापलूसी करते हैं, आपको गलत निर्णय लेने में आपकी मदद करते हैं, अच्छे निर्णय लेने नहीं देते हैं, उन चापलूसों का अधिकार नहीं होना चाहिए अच्छी नौकरियां में, है ना। उन जगहों में हम पशु पक्षियों का भी अधिकार है, हम लोगों को भी वो नौकरी मिलनी चाहिए। ये हाथी दादा ने ये निर्णय लेने में उनकी मदद की और केसरी जी को हाथी दादा की बात समझ में आ गई। केसरी जी जो थे राजा, उन्हें ये सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने सोचा यही बात है कि लोमड़ी, सियार और भेड़िए ने ही मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया। क्या सोचा उन्होंने? लोमड़ी, सियार और भेड़िए ने मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया, मतलब सही निर्णय लेने में उनकी कभी मदद नहीं की। नहीं तो हफ्तों से चल रही यह हड़ताल कभी खत्म हो जाती। नहीं तो क्या होती? ये जो हफ्ता भर, मतलब हफ्ता किसे कहते हैं? 7 दिनों को
हफ्ता कहते हैं। 7 दिनों से वो जो हड़ताल चल रही थी वो कब ही ख़त्म हो जाती, है ना। अन्य जंगलों में मेरी कितनी बदनामी हुई होगी, मतलब अन्य जंगलों में इतनी जो हड़ताल हुई है इसकी वजह से सब दूसरे लोग इनकी बुराइयां कर रहे होंगे, है ना, कितनी बदनामी हुई होगी इनकी। शेर कुछ सोचकर लोमड़ी, सियार और भेड़ियों को बुलाकर हड़ताल क्षेत्र में जाता है। शेर जो है ये लोमड़ी, सियार और भेड़ियों को बुलाकर हड़ताल क्षेत्र में जाता है। हाथी दादा बोले, सुनो भाइयों, शांत हो जाओ, केसरी जी हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग शांति बनाए रखिए। हाथी दादा क्या बोलते हैं, सुनो भाइयों सब शांत हो जाओ, केसरी जी हम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, मेरा तुम लोगों से अनुरोध है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है, शांति बनाए रखिए। उसके बाद शेर कहता है, भाइयों आप लोगों की सभी मांगे मान ली गई हैं। मतलब क्या हुआ, आप लोग जो मांग कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उन सारी मांगों को मान ली गई है, उन सारी मांगों को मैं पूरा करूंगा। लेकिन इन सभी कामों में आप लोगों की भी सहायता चाहिए। इन सभी कामों में किसकी सहायता चाहिए, आप लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। भेड़िया, लोमड़ी और सियार को राजदूत, सेनापति और राज्यमंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त किया जाता है। मतलब उन लोगों को जो सेनापति, राज्यमंत्री, राजदूत के पद दिए गए हैं उनसे हटाया जाता है। बर्खास्त करने का मतलब होता है हटाया जाना। उन सबको उन पदों से हटा दिया गया। अब प्रत्येक ऊंची नौकरी के लिए पशुओं की योग्यता का एक टेस्ट होगा। क्या होगा, एक टेस्ट होगा। जो भी ऊंचे पद के लिए नौकरी चाहते हैं उसका टेस्ट होगा। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, आप लोग दूसरी कक्षा में जाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, यानी आपकी कितनी योग्यता है उसके अनुसार आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको दूसरे कक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है। वही इनके साथ हुआ कि इन लोगों की योग्यता की टेस्ट होगी। नंबर के आधार पर ही नौकरी का निर्धारण होगा। जो जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर उनसे उस अच्छे पद की नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार इतना ही नहीं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के सभी प्रोजेक्ट का मुखिया हाथी दादा को, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट होगा, बिजली, पानी, सड़क, इन सारी प्रोजेक्ट, ये सारे काम को पूरा कराने का जिम्मा जो है वो किसे दिया जाता है, हाथी दादा को नियुक्त किया जाता है इन सारे कामों के लिए। वे जानवरों की योग्यता के अनुसार उन्हें कई कार्यों का वितरण कर देंगे। जो जो जानवर जो काम कर सकते हैं उसके अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। और हाँ, आखिरी बात, भेड़िया, लोमड़ी और सियार को मुझे सही मार्गदर्शन न देने की सजा के तौर पे 2 वर्ष के कारावास का कठोर दंड दिया जाता है। जो वो लोग भेड़िया, लोमड़ी और सियार ये अच्छे से शेर को जो सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे सही काम करने के लिए, तो इसके लिए उन लोगों को 2 वर्ष यानी 2 साल का दंड दिया जाता है। उन्हें कारावास यानी जेल जिसे कहते हैं उसमें बंद कर दिया जाएगा। सारा जंगल अब भी नारों से गुंजायमान था। सारा पहले जो है शेर सिंह यानी केसरी जो थे जंगल के राजा, उसके लिए ये जो है जंगल उनके खिलाफ में पहले नारा कर रहे थे, लेकिन अब जो है इनके खिलाफ में नहीं, इनके विरुद्ध नहीं, इनकी अच्छाई के लिए गुंजायमान कर रहे थे, इनकी जय जयकार कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि अब ये नारे बदल चुके थे। पहले इनकी बुराई हो रही थी पर अभी इनकी अच्छाई का गुणगान हो रहा था, जय जयकार हो रहा था। सभी जानवर महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। सैनिक, लोमड़ी, सियार और भेड़िए को हथकड़ी पहनाकर ले जा रहे थे। सभी जानवर जो है ये नारे लगा रहे थे और सैनिक जो था वो लोमड़ी, सियार और भेड़िए को हथकड़ी लगाकर ले जा रहा था। अंत में बंदर ने एक जोरदार नारा लगाया। एक लास्ट में जो है बंदर जोर से बहुत जोर से नारा लगाया, हमारा नेता कैसा हो, केसरी जी के जैसा हो। मतलब जो हम जनता की भलाई करे उनके जैसा हमारा नेता हो, है ना। इसी के साथ हड़ताल खत्म हो गई और चंपक वन में विकास कार्य प्रारंभ हो गया।
इसी प्रकार जैसे किसी भी राज्य के जो राजा होते हैं उन तक सही खबर नहीं पहुंच पाती है, तो देश की स्थिति जो है वो डमाडोल यानी गड़बड़ हो जाती है। और उन तक जब खबर पहुंचाने वाला अगर कोई हो तो उन्हें पता चले कि हमारे देश में हो क्या रहा है और वो उन चीज़ों में सुधार कर सके। जिस प्रकार हाथी दादा ने सारी जानकारी दी शेर को, केसरी जी को, और वो फिर इन सारी चीज़ों में सुधार लाए, और जो भी करप्ट आदमी थे, जो भी बुरे लोग थे, जो सही निर्णय लेने में मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें फिर सजा मिली। इसी प्रकार अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो अपने जो राज्य नेता हैं या फिर जो देश के राष्ट्रपति हैं उन तक खबर पहुंचाने के लिए भी मदद सही जानकारी देने पर फिर वो इन सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हड़ताल खत्म हो गई और चंपक वन में विकास कार्य प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार क्या हो गई, हड़ताल खत्म हो गई, बुराई वहाँ बंद हो गई और अच्छे काम होने लगे और ये हड़ताल जो है बंद हो गई। तो आज का जो ये अध्याय है चंपक वन की हड़ताल, ये आप लोग समझ चुके हैं कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है वो जो राजा हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वजह से हमें हमारी वो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का काम है कि हम अपने से बड़ों तक, जो भी हमारे राज्य के नेता हों, उन तक ये खबर पहुंचाना और फिर हमारी समस्या का फिर समाधान होगा। चलिए, तो आज का ये चंपक वन की हड़ताल जो है ये अध्याय पूर्ण हुआ, और इसका जो प्रश्न उत्तर है ये सारे मैं आप लोगों को PDF बनाकर भेज दूंगी।